ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट से ए सर्टिफिकेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सेंट्रल लिस्टेड सर्टिफिकेट होता है। ये आपका हर साल पर ईयर इसको रिन्यू करना पड़ता है। और क्या है ना, ये जो सर्टिफिकेट है, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आप नीट का फॉर्म फिलअप करने को टाइम आप दे देंगे तो क्या ना आपका वो वैलिड नहीं होगा। तो आप अगर एग्जाम पे क्रैक भी कर गया ओबीसी के लिए आप उसका एलिजिबल नहीं होंगे। और ओबीसी के लिए बहुत बड़ा मौका है। देखो 27% इसका रिजर्वेशन है। कंपैरेटिवली अगर देखेंगे ना, देखो एससी का 15, ऐसे अगर एसटी का देखेंगे 7.5, बट ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है, 27% रिजर्वेशन है। तो इसीलिए आप ओबीसी सर्टिफिकेट करने को टाइम नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मस्ट करो, उसके बाद ही आप इसको फॉर्म फिलअप करने के स्टार्ट करो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट करने का जो प्रोसीड्यूर है मैं वो भी आपको बता दूंगा, बट इसका पहले देखो इन लोगों नीट जो मेंशन किया गया है ना वो आपको देख लेना है। सर्टिफिकेट मींस आपका नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो ओनली 1 ईयर का होता है, ठीक है ना। एंड कॉन्सिक्वेंस विद द लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्लेमिंग सीट ऑफ ओबीसी एनसीएल कैटेगरी एंड विजिट, अगर आपको देखना है तो ncbc.nic.in पे जाके देखना है, वहां पे आपको मिल जाएगा आप उसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी पे हो और नहीं हो, है ना। एंड फॉर द लेटेस्ट गाइडलाइन अपडेट द सेंट्रल लिस्ट वाइज ऑफ ओबीसी। सो ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। अदर और एक पार्ट आपका क्या बताए, देखो यहाँ पे बताए क्या ना, अगर आप कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन, अगर आप ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन पे अगर नहीं आएंगे तो उन लोगों मेंशन किया है अनरिजर्व कैटेगरी एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर द जनरल सीट, द सीट फॉर व्हिच कैंडिडेट आर ऑल कैंडिडेट आर एलिजिबल। सो अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट दिए भी, अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसमें क्या कैटेगरी पे आ जाएंगे, जनरल कैटेगरी। मींस आपको 27% जो रिजर्वेशन वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप एनसीएल सर्टिफिकेट बना लो पहले, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करो। ये आपको बनाने के लिए 2 to 3 डे लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। और एक पार्ट में बता देते हैं आप बनाएंगे कैसे, सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसे है वो भी आपको देखना है। देखो यहाँ पे मैं छोटा सा करके ये पार्ट को दे दिए 1 पेज में, क्योंकि इसी पार्ट में देखो अच्छा से मेंशन किया गया है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट क्या है प्रोड्यूसेस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस मींस एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अगर आप सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मींस आप नीट में एग्जाम पे देने जाएंगे तो ऐसे टाइप फॉर्मेट ही आपको लेना है, जो फॉर्मेट में मेंशन क्या गया है ना। इसमें आपका फर्स्ट क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर और एनी अदर अथॉरिटी को साइन चाहिए। और क्या है रेजुलेशन जो बताए, देखो लास्ट रेजुलेशन लास्ट अपडेट क्या हुआ है 13/9/2017 और 8/6/2018। देखो ये देखो रेजुलेशन डेट क्या है 13/9/2017। मीन्स आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रेजुलेशन अपडेट नहीं है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड भी नहीं है। तो इसीलिए आपको रेजुलेशन देख लेना है, जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप ले रहे हो उसमें 13/9/2017 लिखा है नहीं है, उसके बाद ही आप उसी अपडेट एनसीएल फॉर्मेट को लेके आप कराओ। अभी मैं बता रहा हूं आपको एनसीएल सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे एंड कहां पे मिलेगा। पहले आप अगर म्यूनिसिपैलिटी एरिया और पंचायत ग्राम पंचायत एरिया पे हो तो उसमें आपको 3 ईयर इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। 3 ईयर में सोचो अभी हमारा जो ईयर है क्या है ना, फाइनेंशियल ईयर 2024-5 है, क्योंकि मार्च अभी खत्म नहीं हुआ। तो आपको फाइनेंशियल ईयर क्या है 2021-22, 2021-22, देन आपका 2022-2023, देन आपका
2023 टू 2024 इसी फाइनेंशियल ईयर पे आ रहा हो आप। सो इसी फाइनेंशियल ईयर पे आपका जो इनकम होगा, फैमिली इनकम बिलो 8.5 लाख का बिलो होना चाहिए। एंड कुछ गवर्नमेंट सर्विस अगर होता है तो उससे अबव हो जाएगा, तो आप क्या नॉन क्रीमी लेयर के अंडर नहीं आएंगे, ठीक है ना। अभी देखो और एक पार्ट क्या है ना, ये जो आपको म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत देते हैं, एक कहाँ पे आप लेके जाएंगे ना, आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस पे लेके जाएंगे, बीडीओ ऑफिस। और बीडीओ ऑफिसर जो होता है वो सर आपका क्या एक 3 ईयर एनादर इनकम सर्टिफिकेट देंगे। एनादर इनकम सर्टिफिकेट जो बीडीओ ऑफिस से देते हैं, वो इनकम सर्टिफिकेट लेके आप कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस और क्या ना एसडीओ ऑफिस पे जाके ए सर्टिफिकेट के साथ एक एप्लीकेशन अगर आप सबमिट करेंगे तो वहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। बट इसका पहले आपका स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट रहना जरूरी है, तब आपको ए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए वो कैटेगरी जो हम लोगों का क्या है, जो वेबसाइट में है वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोगों का अभी भी हाथ पे 1 मंथ टाइम है, 2 to 3 डे पे आप पहले बना लो, उसके बाद ही नीट का फॉर्म फिलअप करो, ठीक है ना। अगर कुछ डाउट आए तो डायरेक्टली कमेंट पे लिखो, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा।